अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से मटर पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन के अंदर ले लूँगी हाफ़ कप के करीब मेरे पास है ऑयल। ऑयल को मैं जैसे ही मेरा हल्का सा गर्म होगा इसके अंदर ऐड कर लूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर एक मेरे पास मीडियम साइज़ का था, जिसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली थी। तो यहाँ पर मैं प्याज़ों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, बल्कि यहाँ पर मैं इसका कलर लाइट ही रखूँगी। तो क्योंकि अगर जितना हम प्याज का कलर डार्क करेंगे उतना ही हमारे गहरे कलर के चावल बनेंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है ज़ीरा। ज़ीरे को इसके अंदर ऐड करके मैं इसको कुक कर लूँगी। प्याज और ज़ीरे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें है मेरे पास काली मिर्च है 7 से 8 दाने हैं। आप अपने हस्बे ज़रूरत यहाँ पर मिसाले डाल सकते हैं। बादियान के फूल हैं 2 अदद, दालचीनी और लौंग लूँगी मैं इसके अंदर। दालचीनी मेरे पास 2 स्टिक्स हैं और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 ही मेरे पास बड़ी इलायची हैं। आपके पास अगर छोटी इलायची है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 मेरे पास कड़ी पत्ता थे, उनको भी मैंने तोड़कर इसके अंदर डाल लिया है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और प्याज इसमें ब्राउन होना स्टार्ट होंगे, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से कुक कर लिया है। मैंने इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं किया। अब इस पॉइंट पर मेरे पास 1 प्याली के करीब थे मटर, जिनको मैंने छील लिया था। मटर तकरीबन मेरे पास आधा किलो थे छिलके समेत, तो मैंने उनको छील के इसमें ऐड कर लिया था। ये ऑप्शनल है, आप इसके अंदर चिकन क्यूब डालना चाहें तो डाल सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। चिकन क्यूब डाल लेने के बाद मैंने इसके अंदर 10 से 12 अदद मेरे पास ग्रीन चिलीज़ थी, जिनका मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। अगर आप स्पाइसी खाने नहीं खाना चाहते तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिर्चें डाल लेने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किए थे सौंफ। सौंफ को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी मसाला जात। मसाला जात में मेरे पास है 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है नमक। आप हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ा-सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 ड्रॉप खेवड़ा एसेंस, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ ही मेरे पास है 4 से 5 चम्मच के करीब दही। इन सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें यहाँ पर इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी जब तक कि मेरे मटर जो हैं वो हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आपको इसमें पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी साथ-साथ ऐड कर सकती हैं। तो मैंने इसमें 4 अदद डाल ली थी, सब्ज़ मिर्च थी मेरे पास साबित। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी पानी। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब थे राइस, तो जिसके लिए मैंने 750 ग्राम के करीब ऐड किया है पानी। अब पानी को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। पानी की हम डबल मिकदार नहीं लेंगे। अगर मेरे पास 1 मग था चावलों का तो मैंने उसमें 1.5 मग पानी ऐड किया है। तो जैसे ही चावल पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो चावल मैंने ऑलरेडी धो के 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और एहतियात के साथ हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाएँगे, इससे चावल टूट जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसकी फ्लेम थोड़ी-सी हाई कर दूँगी और पानी को ड्राई कर लूँगी। पानी जब मेरा चावलों के लेवल तक आएगा तो उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके फिर मैं इसको दम पर रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पर आप इस पॉइंट पर इसमें नमक भी चेक कर सकती हैं। अगर पर मैंने फ्लेम कर दी थी बिल्कुल स्लो दम वाली फ्लेम, इसको मैंने कवर करके 15 मिनट के लिए ठहरा दिया था। तो ये देखें यहाँ पर इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और मेरे चावलों को दम आ चुका है। तो हम हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा चावल टूटने ना पाए। और ये देखें बिल्कुल खिले-खिले से मेरे चावल रेडी हैं। तो मज़ेदार से चावल आप बनाएँ और मेहमानों को सर्व करें।